कभी सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। हाँ, आजकल सब लड़कियां ना अपने ससुराल जाती हैं। जमाना बहुत बदल गया है। जमाना बदल गया और भी बहुत कुछ होता है, वो भी कर ले हैं। अरे अल्लाह अल्लाह करके रिश्ता आया तेरा है, तेरी हरकतों की वजह से कुछ भी ना होता। पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई। और वो जो तेरा भाई है जो इतना मुंह फुला के रिश्ता माना है, वो भी अड़ जाएगा। फिर बैठी रही हो एड़ियां रगड़ती, कोई नहीं आने का पूछने का तुझे। अच्छा बाबा, नहीं जाती, डराओ तो मत। नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं, तुझे कुल्हाड़ी ला देती हूँ, अपने पैर पे खुद मार, फिर पता चलेगा तुझे। ये देखो मेरे हाथ जुड़े, माफ कर दो। माफ कर दो। इतनी खूबसूरत ना लगा करो कि मेरी नजर ही ना हट पाए। वैसे तुम इतनी खूबसूरत हो या सिर्फ मुझे लगती हो? ये सवाल तो आप अपने आप से पूछें। जवाब तुमसे चाहिए। जवाब नहीं है मेरे पास। ये बताओ, मैं कैसा लगता हूँ? अच्छे लगते हैं। सिर्फ अच्छा लगता हूँ? नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं। मियाँ की तारीफ नहीं करनी आती ना तुम्हें? अरे यहाँ बीवियाँ पूरा पूरा दीवान लिख देती हैं मियाँ पे, और तुम अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते हैं से आगे नहीं निकल सकते। जब आप इस रूप में होते हैं ना मुराद, मुझसे मोहब्बत से बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे पापा क्यों नहीं आ रहे? आ जाएंगे बेटा, अभी बिजी हैं। हारून बेटे को तो बुलाएं, नजर ही नहीं आ रहा। वो बस आता होगा दफ्तर से। तो हमारे आने का बताया नहीं था उसे? जी, लेकिन रश होता है, ट्रैफिक। माशाल्लाह माशाल्लाह, लो नाम लिया आ गया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ना जाने क्यों ये बिन बुलाए लोग आ जाते हैं, हमेशा मुसीबत खाना। चची जान और महर तो यहाँ से नहीं जाएंगे। अलबत्ता आपके गेस्ट हैं, वो यहाँ से जा सकते हैं। तुम्हें कह रहा हूँ कि जो इस वक्त मैं कहूँ उसे गौर से सुनना तुम। वैसे ही तुमने मेरी नरमी का बड़ा नाजायज फायदा उठा लिया। 2 मिनट है तुम्हारे पास, अपना ये मुंह ठीक करो, नीचे चलिए, वरना बोरिया बिस्ता उठाओ और जहां दिल करे चली जाना। ये मेरा घर है, समझी तुम? यहां मर्जी मेरी चलेगी। जिसका अपनी मर्जी चलानी है कहीं और जाके चलाए। जब दिल चाहता है आते हैं, जब दिल चाहता है चले जाते हैं। इस बिल्डिंग में सबको पता है कि मैं एक बच्चे के साथ अकेली रहती हूँ। रात को भी मुझे इतना डर लगता है, लेकिन बस किसी न किसी तरह मैनेज कर रही हूँ कि जब तक आपके घर वालों को पता नहीं लग जाता, इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। उसमें भी अब मुझे मुश्किल होगी, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपका फूलों के साथ वेलकम करूं? आपको खुद एहसास होना चाहिए कि आपकी एक फैमिली इधर भी है, जिसकी अब आप पे जिम्मेदारी है। तौबा है मुराद, अब गैर थोड़ी है, ये नंदोई है मेरा। ठीक है ठीक है, हो गया यकीन, यहीं पर बैठा था। एक मिनट, ऊपर करें। ये लड़की कौन है? इसका तारुफ नहीं करवाया आपने। ये कजन है मेरी, खाला की बेटी है। कितनी प्यारी है। ये भी गई थी? गई थी, हाँ ठीक है। अब ये घर वाली और बाहर वाली जो चक्कर है ना, वाट लगा देगा मेरी। मुराद, एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। वो घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए। राशन भी खत्म हो गया और पैसे भी। अकेली घर जाया करूंगी। आपके वालिद के वफात का सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं कोई ख़राब बंदा नहीं हूँ, मैं आपको कोई नुकसान। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या कर रही हो? मैं घर जा रही थी। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगा। कहाँ धूप में ख्वार हो गया, आओ बैठो।
मुराद, आजकल आप रातों को ज्यादा घर से बाहर रहने लगे हैं। तो काम के सिलसिले में बाहर आता हूँ ना, मैंने कौन सी दूसरी शादी कर रखी है? मैं तमाशा बना रही हूँ? तमाशा तो आपने बना दिया हम माँ बेटी का। इतने अरसे से आपने मेरी बेटी को आस पे रखा कि उसको बहू बनाएंगे, और फिर अचानक से बेटे की बात भी पक्की कर दी। हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा आपने। मैं कैसे तुम्हें बताती? तुम तो सारे रिश्ते नाते तोड़कर गई थी ना। अच्छा, मैं रिश्ते नाते तोड़ गई थी तो आपने कौन सा अपने बेटे को मजबूर कर लिया, मना लिया मेरी हीरा के लिए? उल्टा महानूर के ससुराल पहुंच गई, वहां जाके रिश्ता तय कर दिया। सारे जमाने में आपको और कोई लड़की नहीं मिली? महानूर की नंदी थी, या फिर यूं कहे ना कि वो महानूर की वजह से वहां रिश्ता तय हुआ है। तुम्हारा गुस्सा बचा है, लेकिन मैं तुम्हें सच्चे दिल से कह रही हूँ, मैं तुम्हारे और हीरा के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। ये तो तुम्हें पता है ना कि मुझे हीरा सबसे ज्यादा अजीज है। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की, लेकिन मेरा दिल फिर भी साफ था। मैं हारून को उसके लिए राजी कर लेती, लेकिन अब हारून की पसंद शहजादी है तो मैं क्या करती, बताओ मुझे। रहने दें आपा, रहने दें। अगर आप मेरी हीरा के लिए राजी होती ना तो इस तरह खुशी खुशी महानूर के ससुराल ना पहुंच जाती रिश्ता लेने के लिए। इतनी दफा तुम्हें समझाऊं, मजबूर थी। हारून की पसंद थी, हारून की मर्जी थी, इसलिए जाना पड़ा। कर लें अरमान पूरा, बहू बनाने का अरमान पूरा कर लें, लेकिन याद रखिएगा कहानी में कहीं ट्विस्ट ना आ जाए। कहाँ तो हारून को कोई लड़की नहीं पसंद आ रही थी, हीरा तो क्या किसी भी लड़की के लिए वो मान ही नहीं रहा था, और फिर अचानक महानूर की नंद पसंद आ गई। ऐसा ना हो आपको भी पछताना पड़े मेरी तरह। आखिर को खून के रिश्ते ही धोखा देते हैं ना। कहना क्या चाह रही हो तुम? कुछ नहीं कहना चाहती आपा मैं, सिवाय इसके कि दुनिया मकाफाते अमल है। जितना बुरा आपने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ किया है ना, बद्दुआ नहीं दे रही हूँ आपको, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी बुरा हो जाए। अच्छा बैठो ना। नहीं बैठ रही मैं। इस घर में बैठूंगी जहाँ मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए कोई जगह ही नहीं बन सकी। बदले से अंदाज नजर आ रहे हैं तुम्हारे। अच्छा, एहसास हो गया तुमको? इतने हवासों में हो, किस अंदाज में बात कर रहे हो मुझसे मेरे घर में? घर का ताना मत देना हसीना मुझे, बस। तुम्हारी मोहब्बत में अपने चाहने वालों को छोड़कर आ गया मैं, तुम्हारी भाई और तुम्हारी माँ के लिए। और क्या मिला मुझे इस घर में? ठेंगा? एक औलाद नहीं दे सकी तुम मुझे। औलाद ना होना इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं नहीं चाहती कि हमारी औलाद हो? अरे तुम क्या चाहती हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ को पोते पोतियों के साथ खेलना है और मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी हो सकती। तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा, और इसके बीच में तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे भाई ने आने की कोशिश की तो तुम्हें तलाक देने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं। तुम दूसरी शादी करोगे? हाँ, तो जब औलाद नहीं दे सकती हो तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी ना। पागल पागल हो गए, क्यों चीखे मार रहे हो? तू पागल हो गई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस अंदाज में बात करने की? जान, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, कब बोला, लेकिन मैं माफी मांगता हूँ। हेलो, कैसे हैं हारून? ठीक हूँ मैं, आप सुना? मैं इंतजार ही करती रही कि आप मुझे कॉल कर हमारे रिश्ते की मुबारकबाद देंगे। एक्चुअली कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स नहीं, उसमें मैं थोड़ा बिजी था। खैर एनीवेज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो रिश्ता। आपको भी बहुत मुबारक हो। वो मुझे आपसे कहना था कि मंगनी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो आप मुझे शॉपिंग पर कब लेके जाएंगे? आप फिक्र ना करें, मम्मी 2 दिन में आपकी तरफ आएंगी। आपको जो चाहे लेना आप प्लीज़ वापस साथ ले जाएंगे। आप कर लेना शॉपिंग। कितना अच्छा होता कि आंटी की बजाय अगर आप साथ चलते। फिर कभी से, अभी तो खैर मसरूफियत मेरी इजाज़त नहीं दे रही। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, अब तो हमारा रिश्ता हो गया है, तो साथ रहने के ऐसे 1000 मौके आएंगे। थैंक यू, आपने जल्दी समझ लिया। एक बात बताइए, आपकी भाभी कैसी हैं? मैंने आपसे कहा था कि आपने उनका ख्याल रखना है, मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले, हाँ, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। जी जी, मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हूँ। कल भी मैंने उन्हें किचन से निकालकर सबके लिए चावल खुद से बनाए हैं। लवली, बस एक्सीलेंट। वैसे भी मुझे मानूर के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। I mean,
आपने मेरे साथ रहना है तो अच्छा होगा अगर आप उससे कुकिंग सीख लें। हाँ, आप बेफिक्र हैं, मैं सीख रही हूँ ना, और बहुत जल्द ज्यादा सीख जाऊंगी। अच्छा सुनिए, मेरे सामने अभी कुछ गेस्ट है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी ठीक है। वो देखो मम्मा, अच्छे पापा। ये तो वही तस्वीर वाली लड़की है, खाला की बेटी। हाँ हेलो। ये हर बार मेरा फोन उठाने में आपको इतनी देर क्यों हो जाती है? फारिग इंसान नहीं हूँ, बिजी होता हूँ। कहाँ बिजी होते हैं आप? तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? इस वक्त कहाँ हैं आप? घर पे हूँ, अभी निकलने लगा हूँ, 2-3 विजिट कराने हैं। ये तफ्तीश किस लिए है? आप अभी घर आए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है, फोन पे बताओ। हर बात फोन पे नहीं हो सकती मुराद। आज तो मुश्किल है, कल चक्कर लगाऊंगा। मुझे अभी और इसी वक्त आपसे बात करनी है। घर आए, मैं वेट कर रही हूँ आपका। तुम कब तक इस तरह घर के लिए मारी मारी फिरती रहोगी सकीना? आज भी तुम्हें सड़कों पे धूप में घर के लिए ख्वार होते देख के दिल खून के आंसू रो रहा था मेरे। अफजल की रूह कितनी दुखी होगी तुम्हें इस हालत में देख के, पर इस सब के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। भाई साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसमें आपका भला क्या कसूर? अफजल के जाने के बाद हमारे आजमाइश के दिन चल रहे हैं। आखिर तुम हारून की बात मान क्यों नहीं लेती? वो जो घर कह रहा है वहां शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? भाई साहब, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, भाभी बेगम इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। भाभी बेगम के ताने सुनने का मुझ में हौसला नहीं है। तला किडनैपिंग के बाद जब से वापस आया, नम का रवैया बदल गया है। कहीं उसे मुझ पे शक तो नहीं? खर्चा मांगने लगी, अम्मा से मिलवाने का कहने लगी, और अब इस तरह कॉल करके बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? जाऊं या टाल दूं, लेकिन पता तो चले माजरा क्या है। क्यों इतनी भड़की हुई? मुझसे राब्ता नहीं करते आप, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं करते, और क्या चाहते हैं मैं आपको खुशी खुशी वेलकम करूं? तो ना करो वेलकम। मैं वैसे भी तुमसे मिलने नहीं आया, अपने बेटे से मिलने के लिए आया। तला! आज मेरी जान, कैसे मेरा बेटा? मैं आपसे बात नहीं कर रहा। क्यों भाई? तुम्हें भी अम्मा ने कहा मुझसे नाराज हो जाओ? मम्मा ने नहीं कहा नाराज होने के लिए, मैंने आपको हाथ भी लाया था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आप इतना मसरूफ थे आंटी से बातों में, आपने मुझे देखा तक नहीं, इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ। आपने मुझे कब हाथ हिलाया? मुझे तो कौन सी आंटी, क्या कह रहे हैं? जाओ ताला बेटा, आप अपना होमवर्क करो। अरे ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? ये हम कौन सी जगह आ गए जहां तुमने मेरे ऊपर शक करना शुरू कर दिया यार? मेरे तो दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ मोहब्बत है, शक की तो कोई गुंजाइश नहीं। मैं ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम नहीं, आप सॉरी ना करें प्लीज, बल्कि आप ना वो फतवा निकाल कि कजन ना महरम होती है इसलिए बाइक पे नहीं बैठा सकते वगैरह वगैरह। जरूरत पड़ने पे कजिन को साथ लेकर जाया जा सकता है, इतना तो मुझे भी अंदाजा है। नहीं नहीं, मेरा जुर्म बहुत बड़ा था, इतनी आसानी से मत जाने दे मुझे, बल्कि फांसी पे चढ़ा दे मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कह दो ना एक ही दफा, ताकि मैं पक्का हो जाऊं अम्मा की तरफ से, ताकि आइंदा कभी मुझे कहें किसी कजन को पास आने को तो मैं दूर भाग जाऊं। मैं हूं तुम्हारे साथ, और मेरी मोहब्बत तुम्हें बदल देगी। आपका भी कमाल है, किस तरह आपने मेरी नाराजगी को इतने ठंडे तरीके से हैंडल कर लिया। कोई और होता तो शायद अना का मसला बना लेता,
मोहब्बत बहुत करता हूं ना तुमसे, इसलिए गुस्सा आता नहीं। इतनी रिस्पेक्ट देने का बहुत शुक्रिया। मेरे हाँ आई बात सोच दादी हैं, वो उसके पैसे कौन देगा और उसने शॉपिंग कर ली तो? अम्मा तुम कहो तो मैं हारून से बात कर लेती हूँ, कह दूंगी कि तुम खुद ही कर लो शॉपिंग। ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन बात तो नहीं करेगी। है फिर कौन करेगा? अरे अगर इसने बात की हम में से किसी ने कर ली तो नाजिया बहन और हारून के सामने तो हम लोग खुल के आ जाएंगे कि फक्कड़ है बिल्कुल। फिर कौन करेगा बात? मेरी नजरों के सामने देखो कौन है। मानूर, ये बच्ची किस दिन काम आई है हमारी? आखिर को तायाजादी सही, भाई तो है ना, हैं? तुम कर लेना उससे बात अच्छे से भैया। भाभी कैसे करेंगी बात? क्या मतलब है, मुंह से करेगी और कैसे करेगी? ए भैया बात सुनो, जब वो बात तुम बात कब करना ना, तो अच्छे तरीके से हमारी गुर्बत की जरा ऐसा नक्शा खींचना कि उनको सिर्फ तरस आए, वो हमसे चिढ़े ना, ठीक है ना? और ताकि ये कि वो अपनी शॉपिंग के पैसे भी खुद कर ले, हमारे भी करते तो कोई हर्ज नहीं। यही बात ना। हाँ भाभी, हारून आपकी बात कभी नहीं टालते। आप कहेंगी ना तो फौरन मान जाएंगे, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। वो मैं कह रही थी कि हमारी औलाद के बारे में क्या सोचा है आपने? तला है ना? बिल्कुल है, अल्लाह उसे सलामत रखे, लेकिन तला का कोई बहन भाई भी तो होना चाहिए ना, जिसके साथ वो खेले। तला के होते हुए मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या जरूरत है। मैं जानती हूँ कि आपको तला से बहुत मोहब्बत है, लेकिन हमारी अपनी औलाद, इससे तो हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा ना। ये क्या बच्चों वाली बात कर दी? किसने कहा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा अगर हमारा बच्चा हो गया तो? सोसाइटी में जितनी तलाकें हो रही हैं, आधे से ज्यादा लोग तो साहिब औलाद हैं। मुश्किल से कोई होगा जिनका बच्चा नहीं है, फिर भी धड़ाधड़ तलाक, धड़ाधड़ तलाक। फिर कैसे कहती है तुम्हें? और फर्ज करो तुम्हारी इस थ्योरी को मान भी लेते हैं, बच्चों से रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, तो ये थ्योरी उस वक्त कहां गई जब काशिफ ने तुम्हें तलाक? तब तक तो तला छोटा सा एक चंद मां का बच्चा था ना, नहीं हुआ रिलेशनशिप स्ट्रांग। क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है। रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, फिर तलाक कर लो, ताकि बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दो। जी वो यार, तो मानो अच्छी खासी समझदार लड़की, पत्नी बैठे बैठे कहां से फजूल किस्म के आइडियाज आ जाते हैं तुम्हारे दिमाग में, और दिमाग की दही भी कर देती हूँ। पहले कजन की रट लगा के रखी हुई, फिर फैमिली से मिलाओ, फैमिली से मिलाओ, और अब औलाद। पता कोई तहैया किया हुआ मूड का सत्यानाश करने का। इससे पहले ना कि तुम कोई और ऐसी बात करो जिसपे मेरा मीटर बिल्कुल ही फारिग हो जाए ना, मेरे ख्याल से मुझे चले जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज। मेहर, हारून भाई कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ के गई थी, स्कूल में तुम नहीं थी, कहाँ चली गई थी? अम्मा वो सुबह में किंजा को बुक्स चाहिए थी तो हम दोनों साथ बुक स्टोर चले गए। वहाँ से जब वापस आए तो दरवाज़ा बंद हो गया था। फिर मैं वहाँ से किंजा के घर चले गई। मैंने कहा जब आप आएंगे छुट्टी में तो फिर मैं आप उनके साथ घर चले जाऊँगी। मेहर कम से कम हमें बता तो देती। तुम जानती हो हम कितने परेशान हो रहे थे, क्या हाल हो गया था मेरा। चाची बाकी बातें घर चल कर करें, शुक्र करें खैरियत से। गाड़ी में बैठ। अकल नहीं है तुम्हारे, ऐसे जाता है कोई? तुम्हारी बात हुई है मुराद भाई से? उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ और कोशिश करो कि तुम दोनों की औलाद हो जाए। तुम्हें आसानी होगी अपनी बात मनवाने में। मुराद कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते सिद्धू, और ना ही उन्होंने अभी तक औलाद का कुछ प्लान किया। लेकिन क्यों?
पता नहीं कि ये सारी बातें मुझे बहुत दुख देती हैं। इट्स ओके है ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मिल गई। वैसे कितने अफसोस की बात है ना कि तुम मुझसे बड़ी हो और हमेशा पीछे रह जाती हो। हाँ, पीछे रह जाती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह दुल्हन बन के इंतजार तो नहीं करती रहती ना। देख लो इस दफा तुम्हारे साथ कोई गेम ना हो जाए। अब की बार हारून है, वो मामूली ड्राइवर नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। कितने अफसोस की बात है, उस ड्राइवर ने भी तुम्हें घास नहीं डाली, जेवर पैसा लेकर सब कुछ भाग गया। अब खुद ही लेवल चेक कर लो अपना। हाँ, पिछली बार तो सिर्फ सूट जला था, इस बार ऐसा ना हो कि सूट के साथ साथ तुम्हारी राख भी पड़ी हो। धमकी दे रही हो? मलका धमकी नहीं देती। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर है। अभी जाकर अम्मा को तुम्हारी शिकायत कराती हूँ, वही तुम्हें सीधा करेंगी। हाँ जाओ जाओ, मैं नहीं डरती अम्मा से, वैसे भी तुमसे ज्यादा अच्छे कपड़े हैं मेरे पास। चल कुकड़ी। सब खैरियत? हाँ सब खैर है। तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो मेरे कॉल करने पे? सब ठीक तो है ना अम्मी और महर? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज ओके। तुम्हारा चौंकना बिला वजह का नहीं होता। बताओ क्या बात है? बहुत जिद्दी हो तुम, हमेशा तुम्हारे सामने एक्सपोज हो जाता। कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है? बस वो जो महर है स्कूल से कहीं और चली गई थी तो घर में बहुत टेंशन फैल गई थी। आई थॉट कि तुम्हें महर ने बताया होगा। नहीं, महर ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है वो? अम्मी तो परेशान हो गई होंगी। हाँ परेशान तो हो गई थी वो, समझाया उन्होंने, छोटी बच्ची है अभी। स्कूल का गेट जब बंद देखा तो वो अपने दोस्त के साथ चली गई थी। महर बता रही थी कि उसको स्कूल के बाहर भी कोई लड़का तंग कर रहा है। क्या सोचा इस बारे में? क्या सोचना उसके बारे में, इंशाल्लाह कल हवालात के पीछे होगा। खैर तुम बताओ, कॉल क्यों की? एंगेजमेंट के दिन करीब आ रहे थे तो इसलिए कॉल की। पता था मुझे, ऐसे तुम कॉल मुझे थोड़ी करोगे। जरूर तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ टास्क दिया होगा। टास्क क्यों देंगे वो मुझे? और अब वो सिर्फ मेरे ससुराली नहीं है, तुम्हारे भी हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम, तुम्हें अकेला जो नहीं छोड़ना चाहता। शट अप। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। एंगेजमेंट की शॉपिंग के बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या सोचना मैंने, कुछ नहीं सोचा एंगेजमेंट के बारे में। तुम प्लीज अपने ससुराल वालों को कहो कि शॉपिंग की टेंशन ना लें। चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ सबको मना कर देती हूँ कि तुम्हारी शॉपिंग ना करें। कर्ज जो लिया तुमने। हाँ ठीक, कर दो मना। और उनसे कहना जो काम उन्होंने तुमसे कहा था करने को वो तुमने कर दिया। बाय। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। काशिफ तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आनंद, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ। कला का नाम अपनी उस गलीज जुबान से मत निकालो। तुम उसको मुझसे छीन नहीं सकते हो। अरे कला को तुमसे छीनने की कौन बात कर रहा है? मैं तो तुम्हें भी अपनाना चाहता हूँ। क्या बकवास है ये? तुम्हारे लिए निकाह खेल है क्या? जब चाह निकाह कर दिया, जब चाह तलाक दे दी, फिर दोबारा निकाह की बात कर ली। मेरे नजदीक निकाह खेल नहीं है काशिफ। तो मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो ना। कुछ गुनाहों की कोई माफी नहीं हो। मैं किसी के निकाह में हूँ और मेरे लिए निकाह एक खेल नहीं है। तुम जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास नजर मत आना। तुम बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। अभी देखने चले? अरे हाँ ना, चल के देख लीजिए। अरे खाला अच्छी चीज है, मार्केट में रोकेगी नहीं। और मैं कहता हूँ थोड़े से पैसे एडवांस के लिए रख लें। अच्छा कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अरे लेकिन क्या खाला, चल के देख लें, अच्छी चीज है, निकल जाएगी, बता रहा हूँ मैं। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन चची जान और महर जी को परेशान करने की जरूरत। मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। 100 बिस्मिल्लाह, तुम चलो ये चले, मैं तो घर दिखाना है। अच्छा अंदर तो चलो। चची जान अगर मुराद ने इतनी जहमत कर ही लिए, जाकर देख लेने दीजिए मुझे घर। वैसे भी प्रॉपर्टी का काम करता है, आई एम श्योर कोई अच्छी चीजें निकाली होगी। अंदाजा हो जाएगा ना,
देखकर अंदाजा हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.